हाउ कैन वी चेंज आवर सेरेंडिपिटी। डियर फ्रेंड्स, अब आप सोचोगे कि मास्टर सुखविंदर खोखा ने लिख रखा है कि भाग्य कैसे बदले, यानी हाउ कैन वी चेंज आवर लक। बट आज मैं एक बड़ा भाग्य से भी बड़ा वर्ड यानी कि लक से बड़ा वर्ड लेकर आपके बीच में आया हूं। हाउ कैन वी चेंज आवर सेरेंडिपिटी। आपको कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जानता ये चीजें डियर फ्रेंड्स। आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी ऐसी वीडियो, फेसबुक पर कहीं नहीं मिलने वाली। अगर किसी ने सुननी है सुन लेना, और जिनमें दिमाग नहीं है वो प्लीज लीव द लाइव ब्रॉडकास्ट and don't waste your time. How many friends are listening? I humbly request only those persons who are intelligent वही इस वीडियो को समझ सकते हैं जिनके अंदर दिमाग है। किसी और के बस की बात नहीं है जो इस वीडियो को समझ पाए। हाउ कैन वी चेंज अवर सेरेंडिपिटी। लक आपने सुना है भी, हमारा लक खराब है, लक खराब है, लक अच्छा नहीं है। लेकिन एक नया वर्ड लेके आया हूं मैं, सेरेंडिपिटी, जो जिसका मतलब लक ही होता है। लेकिन आज आपको सेरेंडिपिटी वर्ड में के बारे में बताऊंगा, पहले उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। सेरेंडिपिटी क्या होता है? द थिंग विच इज वैल्यूएबल, द थिंग विच इज वैल्यूएबल and by chance the same thing reaches in our hand, that's called serendipity। यानी कोई चीज़ है जो बहुत एक वैल्यूएबल है, जिसकी कीमत है, और वो हमें अचानक मिल जाती है। इसमें चीज़ का मतलब डियर फ्रेंड्स सिर्फ किसी वस्तु से नहीं है कि आप कहीं घूम रहे हैं, आपको कहीं सोना मिल गया, किसी का सोना गिरा हुआ था वो सोना मिल गया, किसी का रुपए गिरे हुए थे वो मिल गए। इसमें इंसान भी हो सकता है, इंसान भी आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है। और सबसे वैल्यूएबल जो चीज होती है वो इंसान ही होती है। इंसान से बढ़ के क्या चीज है? इंसान से महंगी कौन सी वस्तु है यहाँ पर? एक भी वस्तु का नाम लिख दे कि जो इंसान से ज्यादा प्रेसियस हो, ज्यादा कीमती हो, नहीं है। बट इंसान से खतरनाक भी कोई चीज नहीं है, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, वो आपको जान से मरवा भी सकती है। मैं थिंक के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, वैसे तो मतलब मरवा सकता है ये वर्ड यूज करता, बट मैं हर चीज को एक थिंक के माध्यम से, एक वस्तु के माध्यम से इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। एंड who will be a intelligent person will get something very valuable thing from this live broadcast।
हमारी जिंदगी में इंसान आते हैं, इंसान आते हैं। सबसे पहले हमारी जिंदगी में जो इंसान आता है वो हमारी माँ होती है। सबसे पहली पहचान अगर हमारी है माँ के साथ, उसके बाद पिता के साथ है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके भाई हैं, भतीजा है, उनके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ होती है। बट दैट्स नॉट कंपल्सरी दे आर वैल्यूएबल। कोई जरूरी नहीं है कि वे वैल्यूएबल हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे माताएं अपने बच्चों को नदियों में फेंक देती है, वाल्स में फेंक देती है, मतलब कुओं में फेंक देती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। वो भी माँ है। वो भी माँ है जो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ करती है। बट they are unable to understand their kids। वे अपने बच्चों को समझ नहीं पाती। फादर अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहा, आपका बच्चा क्या चाहता है नहीं समझ में आती। एक बाप है, वो अपने बच्चे की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझ नहीं पाता, ये क्या करना चाहता है नहीं समझ पाते डियर फ्रेंड्स। काश वो समझ पाते। वो जो सोसाइटी में हो रहा है उस सोसाइटी से प्रभावित है। भी उसका बच्चा ये कर रहा है, उसका बच्चा ये कर रहा है, उसका बच्चा ये कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे। डियर फ्रेंड्स, ये चीजें मैंने बहुत सहन की है मेरे माँ बाप से। किसी के बच्चे का सिलेक्शन हो गया किसी गवर्नमेंट जॉब में, उसका बच्चा गवर्नमेंट जॉब में लग गया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। उसके बच्चे ने ये कर लिया, उसके बच्चे ने मकान खरीद लिया, जो मतलब मेरे इक्वल जिनका बर्थ है, यानी कि जो मेरे हम उम्र है, उनका एग्जाम्पल दे देकर मेरे को बहुत टॉर्चर किया गया है। ये नहीं कि मैं टॉर्चर नहीं हुआ, हर बच्चा होता है टॉर्चर। अरे उनका बच्चा पुलिस में लग गया तो ये कंपलसरी क्या आपका बच्चा भी पुलिस में लगेगा? वो उनका बच्चा है और उनका बच्चा है, उनके बच्चे ने क्या करना है, उनका एक सेरेंडिपिटी अलग है। उन्होंने क्या करना है वो अलग करेंगे। उनके बच्चे नौकरी कर रहे हैं, हमारे बच्चे बेकार घूम रहे हैं। और बेकार तुमने घुमा रखे हैं, तुम तुम्हारे बच्चों को नहीं समझ पा रहे, तुम्हारे बच्चे के दिमाग को नहीं पकड़ पा रहे। उनका बच्चा उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वहां मकान ले लिया, वहां प्लाट ले लिया, तुमने क्या किया? यही चीज डियर फ्रेंड्स सेम मेरे साथ आज तक घटित हो रही है। मैं अपना रोना रो रहा हूं।
क्योंकि कम से कम खोखा गांव तो का सबसे पढ़ा लिखा इंसान तो मैं हूँ, मतलब एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन होती है सबसे ज़्यादा मेरी है। और वैसे भी सबसे ज़्यादा बुद्धि जो होती है, जो हर फील्ड का ज्ञान रखता हो, वो भी मैं रखता हूँ। सबसे ज़्यादा बोलने की कैपेसिटी रखता हूँ, वो भी मैं रखता हूँ। सबसे ज़्यादा घूमने फिरने की कैपेसिटी रखता हूँ, वो भी मैं रखता हूँ। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, लोगों को कैसे प्रभावित किया जाता है, वो भी मैं हूँ। यार घर वालों को क्यों समझ में नहीं आ रही? वाई आर दे नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, वो मुझे क्यों नहीं समझ रहे? पूरा गांव मुझे क्यों नहीं समझ रहा? जब बाहर जाते ही पूरी दुनिया मुझे समझती है, और गांव में गांव का नाम बदनाम कर दिया, गांव का ये कर दिया, गांव का वो कर दिया। क्या कर दिया भाई गांव का? गांव से अगर सबसे शरीफ इंसान हूं मैं हूं। मैंने आज तक किसी के साथ लड़ाई नहीं की, किसी को बिना रिश्ते, जो मतलब चाचा लगता चाचा, भाई है तो भाई, दादा है तो दादा, वो मैं हूं। और लाइव ब्रॉडकास्ट में बोल रहा हूं, गांव में अगर चरित्र की बात करें, सबसे चरित्रवान व्यक्ति मैं हूं। किसी की भी बहन बेटी की तरफ गलत नजर से नहीं देखा। यहां जब 8वीं फेल है, वो अंबेडकर जयंती पर बच्चों को सम्मानित करते हैं। क्यों? तो अंबेडकर का नाम मिट्टी में मिला रहे हो। तुम तो स्टेज के ऊपर चढ़ने के लायक भी नहीं हो। तुमसे खुद से तो 8वीं पास नहीं हुई, और बच्चों को सम्मानित करते हो। गांव में डियर फ्रेंड्स, हर एक गांव में, मुझे दूसरे स्टेट्स के बारे में तो नहीं पता, बट हरियाणा स्टेट के हर गांव में एक गौरव पटल होता है। एक आपने बस स्टैंड पे देखा होगा, उस पे जो होता है गौरव पट है, गौरव पट, ये गांव का जो गौरव होता है उनका नाम लिखा जाता है। इन्हें ये नहीं पता गांव का गौरव है कौन, कौन होता गांव का गौरव। हमारे गांव का गौरव पटल मैंने पढ़ा है। कम से कम जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूं, एक बंदे का भी नाम नहीं है। क्यों भाई, हम जीरो हैं? जीरो है क्या? हम गांव के गौरव नहीं हैं, या तुम ही गौरव हो? इतना डियर फ्रेंड्स, मेरे गांव में तो इतना खतरनाक जातिवाद देखा मैंने। मतलब जो जाट समुदाय है उसका इतना भयंकर दबदबा देखा है। हमारे गांव में मोनी बाबा मंदिर की मान्यता है, और हमारा एक सिंगर है, एक्टर सुखबीर खोखा, उसने नियर अबाउट भाई, वो जब छोटा सा था, मैं क्या कहूँ, उसकी उम्र 17-18 साल हो गई। उस समय बेचारे ने दिहाड़ी मजदूरी करके किसी भी तरह करके मोनी बाबा मंदिर के लिए, मोनी बाबा के नाम से भजन रिकॉर्ड करवाए। एक दिन भी नहीं बजने दिए, एक दिन भी नहीं। क्यों भाई? जब ये दबा कुचला समाज है, इस समाज में
किसी की डेथ हो जाती है, चाहे जवान मौत हो, मौनी बाबा मंदिर के प्रोग्रामों में कोई असर नहीं पड़ता। जाट समुदाय के अंदर कोई डेथ हो जाए, भंडारे तक कैंसिल हो जाते हैं। क्यों क्यों होता है ऐसा? क्या इनका ही है मंदिर? लेकिन ये दबा कुचला समाज है, इसके लिए जिम्मेदार यही लोग हैं और कोई दूसरा नहीं है। फिर क्यों यहाँ माथा टेकते हो जाके, जब तुम्हारी इस मंदिर में कोई वैल्यू नहीं है? तुम्हारे समाज का जब कोई जवान मौत हो, किसी भी प्रकार की मौत हो, तो मंदिर पे कोई असर नहीं पड़ता। और उनके किसी की डेथ हो जाए तो और गांव में डेथ हो रही है, भंडारा कैंसिल। क्यों? मतलब हम जानवर हैं? यही बात हुई भी, हम तो फिर जानवर हैं। फिर हम क्यों यहाँ पे जाके लूटते पीटते? मेरी बात कड़वी लग रही होगी डियर फ्रेंड्स, लाइव ब्रॉडकास्ट लंबा है आज का। सेरेंडिपिटी के ऊपर भी मैं बात करूंगा। आज से पहले सेरेंडिपिटी किसी भी बंदे ने वर्ड यूज नहीं किया, ये वर्ड यूज करने वाला पहला व्यक्ति मैं हूं। क्या होता है सेरेंडिपिटी, मैं समझाऊंगा आपको। लक शब्द सभी ने सुन रखा है, ओ यार मेरा तो लक खराब है, ये शब्द सुन रखा है, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना कि मेरी तो सेरेंडिपिटी ही खराब है। तो इतनी गहनता की पढ़ाई मैं करता हूं। पूरे गांव ने बदनामी कर दी, यार ये तो खत्म आदमी है, ये तो खत्म आदमी है। अरे कौन सी भाषा यूज करूं मैं आप लोगों के लिए? कौन सी भाषा इस्तेमाल करूं? क्या वर्ड लेके आऊं मैं? क्या कहूं आपको? आप हमारे समाज में अगर किसी के अंदर कलाकारी है, किसी के अंदर कलाकारी डियर फ्रेंड्स, वो एक विद्या होती है, वो भी विद्या होती है। कोई गाता है, कोई बजाता है, कोई नाचता है, कोई खेलता है, कूदता है, सारी विद्याएं हैं। क्या वो हमारे अंदर नहीं भाई? हम नाटक नहीं बना सकते, हम वीडियो नहीं बना सकते, हम खेल कूद नहीं सकते, हमारे ऊपर पाबंदी है। थोड़ा सा नाम क्या ऊपर उठा, इतना वो कर दिया। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जिस बंदे में दम होगा ना, वो लड़ता रहेगा, और मैं जीवन भर लड़ूंगा। और ये मेरा फर्ज है। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा, मैं भूखा नहीं मर रहा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो भी भूखा नहीं मरता। आज इन लोगों ने मेरे साथ कर दिया, एक्टर सुखबीर खोखा के साथ कर दिया, इसकी कलाकारी का सत्यानाश कर दिया। कल आपके बच्चे भी किसी फील्ड में जाएंगे, चाहे फील्ड कोई भी हो सकता है, ये उनका भी सत्यानाश करेंगे। आपके बच्चों को खेल में आगे नहीं जाने देंगे। मेरी बात सुन लो ध्यान से। आज तक कोई बच्चा इन लोगों ने आगे बढ़ने दिया? एक भी बच्चा आगे बढ़ने दिया? बिल्कुल नहीं।
ना ही बढ़ने देंगे। गौरव पट पर, गांव के गौरव पट पर एक भी बंदे का नाम लिखा हुआ है क्या? किसी, अगर कोई व्यक्ति मेरे गांव का सुन रहा हो या बाद में सुनेगा, गांव का गौरव पट पढ़ लेना, एक भी बंदे का नाम हो तो। क्यों भाई? हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, हुनर ही नहीं है। लेकिन ये दोष किसका है? ये भी हमारे ही लोगों का। अगर कोई आगे बढ़ता है, मैंने डियर फ्रेंड्स 1997 में पढ़ाना शुरू किया, आज से 28 साल पहले। 7,000 स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स अटेंड कर चुका हूँ। और जो जो अटेंड किया वहां पर मैंने पुस्तकें डोनेट की लाइब्रेरी से, दान की भी, ताकि मान लिया कि लाइब्रेरी के अंदर मैंने 5 पुस्तक छोड़ दी, उस पुस्तक को 5 बच्चे नहीं पढ़ते, उसको हो सकता 5,000 बच्चे पढ़े। कुल मिलाकर अच्छा, जितनी अंबेडकर के नाम से समिति बनी हुई है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह क्लब, हर जगह जिन्होंने लाइब्रेरी बना रखी है, 100 200 पुस्तक मैंने रख रखी पढ़ने के लिए। भिवानी जिले के सबसे बड़े गांव बलियाड़ी में अंबेडकर सभा है, उनकी लाइब्रेरी है, 250 पुस्तक मिलेगी वहां पर मेरी लिखी हुई। हरियाणा में सबसे ज्यादा जिसने बच्चों को कामयाब किया वो मैं हूं। और अंबेडकर जयंती पर 8वीं फैल है जो, वो बच्चों को सम्मानित करते। आठवीं फैल थे क्या अंबेडकर जी? क्यों उस महान इंसान की बेइज्जती कर रहे हो? क्या साबित करना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो? क्या मतलब आप करना क्या चाहते हो? तो साथियों, ये लड़ाई तो मेरा कोई साथ दे या नहीं दे, मैं लड़ूंगा, क्योंकि ये आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है, आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, उन्हें ये लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो अब भी पैदा हो रहे हैं ना, जो कोई मतलब धरती पे आ गया है, कोई 1 साल का है, कोई 1 महीने का है, 2 साल का है, 5 साल का, 7 का है, 10 का है, 15 का है, 20 का है, आगे नहीं बढ़ने देंगे ये लोग। पता नहीं कब आंखें खुलेंगी। ये बात मैं सिर्फ मेरे गांव के लिए नहीं कर रहा, हर जगह ऐसा हो रहा है, हर जगह, कि इन्हें आगे न बढ़ने दिया जाए। मर्डर तक हो जाते हैं अगर कोई आगे बढ़ जाता है तो, मार दिए जाते हैं, और कोई आवाज नहीं उठाता। और फिर यही समाज है ना, चुपचाप ऐसे करता, ऐसे, और अपने वाले को ही कहेगा यही गलत था।
अरे तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहुएं, तुम्हारी माएँ किन के गानों के ऊपर डांस करती भाई? जो बिल्कुल गंदे लोग हैं, और मजा आता है ऐसे 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 करके मजा ले ले। और तुम्हारा अगर कोई बच्चा कलाकारी दिखाता है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कब सुधरोगे? तो साथियों, सेरेंडिपिटी मतलब होता है एक लक होता है, और ये सेरेंडिपिटी वर्ड मैं मेरे लिए यूज करता हूँ। ये मेरा भाग्य है, भाग्य से भी ऊपर उठकर है कुछ है तो मैं जिंदा हूँ। तीन बार एक्सीडेंट करवा लिए, किसका नाम लूं मैं? लेकिन हुआ क्या कुछ? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ विशेष मकसद के लिए पृथ्वी पर आया हूं। तीन एक्सीडेंट करवा के देख लिए, गोली भी चलवा कर देख लो, कुछ नहीं होगा। बिकॉज द यूनिवर्स प्रोटेक्ट्स दैट पर्सन who is valuable for earth। यानी कि प्रकृति, ब्रह्मांड, ईश्वर उस व्यक्ति की रक्षा करेगा जो यहाँ पर वैल्यूएबल है, जिसकी कोई वैल्यू है, जिसकी इस दुनिया को जरूरत है। उसका साथ देता है और वो देगा। और आई वांट द ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स। हेल्प तो एक यूनिवर्स के लिए एक छोटा सा वर्ड है। हेल्प तो कोई भी आम आदमी भी कर देगा, भाई हेल्प कर दी मैंने। ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स वो चाहिए, और वो उसे मिलता है जो दिल का साफ इंसान हो, जो अपने मकसद के लिए डेडिकेटेड हो, समर्पित हो, उसके साथ खड़ा होता है, उसका साथ देता है। साथियों, मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस को, जो मैंने अनुभव किया, जीवन में जो देखा, वही चीज़ें मैं साझा करता हूँ। मैं दूसरे लोगों की स्टोरियाँ नहीं सुनाता, क्योंकि स्टोरियाँ मेरे साथ ही बहुत घट गई। दूसरे लोगों की कहानियाँ वो सुनाते हैं जिनका कोई खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि उन्हें दूसरों की सुनानी पड़ेगी, क्योंकि उनका खुद का कुछ है ही नहीं। मैंने धरातल पे काम किया है, धरातल पर। और इस धरातल पर काम करके एक चीज देखी है कि इस संसार में मारने वाले भी हैं, बचाने वाले भी। अगर आप बुरे इंसान हैं तो आपके ऊपर मारने वाला हैवी हो जाएगा और आपको मार देगा।
ख़त्म कर देगा आपकी कहानी को। अगर आप अच्छे इंसान हैं, मारने वाला हैवी नहीं हो सकता, आपको जो बचाने वाला आएगा वो उससे उसका बाप आएगा। जब मेरे साथ इन लोगों ने, डियर फ्रेंड्स, इतना गलत कर रखा था, साले गाड़ी भर भर के लेके जा रहे, मेरे समाज के लोगों को लाद लाद के ले जा रहे, भूपेंद्र हुड्डा तक चले गए, दुष्यंत चौटाला तक चले गए, और ये पता नहीं कहाँ कहाँ गए होंगे। मास्टर को जेल में डाल दो, गया मैं जेल में, कोई अपराध कर रखा है। मैं उसी कम्युनिटी की बात करता हूं, जाट कम्युनिटी की। जयपुर से जाट आते हैं, टू प्रोटेक्ट मास्टर सुखविंदर खोखा, टू सेव मास्टर सुखविंदर खोखा, तो वो भी तो जाट ही थे ना। उन्होंने मेरे ऊपर इतना खर्चा किया, बिकॉज द गुडनेस was heavier than badness। क्योंकि मेरी अच्छाई बुराई, जो ये लोग बुराई कर रहे थे, उससे हैवियर थी, उससे भारी थी। ये तो झूठा प्रपंच रच रहे थे। लेकिन मैं तो मेरा काम कर रहा था, एक्टर सुखबीर को अपना काम कर रहा था। दिहाड़ी करने पे मजबूर कर दिया, दिहाड़ी करने पे मजबूर कर दिया डियर फ्रेंड्स, एक्टर सुखबीर खोखा ने उसकी एक्टिंग को किसी ने नहीं समझा। किसी ने उसकी एक्टिंग को, इसके दिल में क्या है, ये क्या करना चाहता, किसी ने नहीं समझा। इस गांव में किसी ने नहीं समझा। इस गांव को छोड़िए, पूरे हरियाणा में उसको किसी ने नहीं समझा। हरियाणा के जितने भी बड़े छोटे कलाकार हैं, हर कलाकार से बेचारा मिला, चाहे वो पैदल गया हो या किसी से लिफ्ट लेकर गया हो, चाहे घर वालों से झूठ सच्ची बोल के पैसे लेके गया हो, हर कलाकार के पास पहुंचा। किसी ने नहीं सोची उसकी भावना को, किसी ने नहीं समझा। मैंने उसकी फीलिंग को समझा कि इसके अंदर है, हुनर है। और एक्टिंग कहाँ करवाई? मिनी कनाडा के अंदर। हरियाणा का सबसे बड़े से बड़ा कलाकार को मैं गर्दन कटवा लूंगा मेरी, अगर वहां पे शूटिंग करके दिखा दे तो, जहां पर एक्टर सुखबीर खोखा ने शूटिंग की और मैंने करवाई। लेकिन सपोर्ट कितना मिला? किसका सपोर्ट मिला? किसी का नहीं। 60-70 हजार रुपये मेरे बर्बाद हो गए। सपोर्ट नहीं किया किसी ने। और हरियाणा का मतलब जाना माना कलाकार सुरेंद्र रोमियो, जिसके बहुत सारे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा हरियाणवी गाने उसी के हैं, उस पे गाना रिकॉर्ड करवाया। 5,000 रुपये कहा था, आपके 5,000 रुपये लूंगा मैं गाने के। मैंने कहा 8,000 रुपये डालता हूं आपके अकाउंट में। एक्टर सुखबीर खोखा की इस पे एक्टिंग होगी, आपकी आवाज होगी। डियर फ्रेंड्स, मैंने आज तक
कहीं पर वो गाना किसी प्रोग्राम में बजता हुआ नहीं देखा। और उसी सुरेंद्र रोमियो के गाने मैंने सैकड़ों मेरे गांव में बजते देखे। वो गाना क्यों नहीं बजा? क्योंकि उसमें एक्टर सुखबीर खोखा ने एक्टिंग कर रखी थी। ये चीजें हैं। और लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं अकेला पड़ गया। बट आई विल फाइट अलोन, मैं अकेला ही लड़ूंगा, क्योंकि मुझे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे गांव में डियर फ्रेंड्स ऐसे ऐसे बच्चे, मैं हमारे गांव का मतलब हर गांव के बारे में बोल रहा हूं, हर गांव में होते हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देते, टांग काट देते और चुपचाप लोग तमाशा देख के अपने घर आए। बट अब आगे ऐसा होगा नहीं। लंबी लड़ाई है, लड़ेंगे। अकेला पड़ गया कोई बात नहीं, जो अकेला चलता है ना वही तो कुछ करता है। सभी अकेले चले, मुझे पता है, सभी का साथ छोड़ देते हैं पब्लिक, लेकिन वो एक मालिक की परीक्षा होती है। मालिक परीक्षा लेता है कि जितनी कठोर परीक्षा इंसान की होती है, भाई मान लिया, सपोज करो कि आपने ग्रुप डी में लगना है, यानी कि आपने चपरासी लगना है, माली लगना है, धोबी लगना है, नाई बनना है और बनना है। उनका पेपर अलग टाइप का होता है, उनका पेपर का लेवल बहुत छोटा होता है। उससे बड़ी नौकरी पर जाओगे तो पेपर और मुश्किल होगा, उससे बड़ी पे जाओगे और मुश्किल होगा, और फर्स्ट क्लास ऑफिसर बनोगे तो और टफ एग्जाम होगा। तो इसी तरीके से मालिक परीक्षा लेता है। भी मैं इतनी बड़ी परीक्षा में डाल दिया कि मैं ठीक ठाक अपना काम कर रहा था, अच्छा हमारा काम चल पड़ा था, एक्टर सुखबीर खोखा का भी ठीक ठाक काम स्टार्ट हो गया था, कर दी ऐसी तैसी। बट मैं भी ये सोच लेता यार सब कुछ खत्म हो गया। मुझे भी हजारों लोगों ने सजेशंस दिए, मास्टर यार पढ़ा लिखा किसी कोचिंग सेंटर में चला जा। ये बात भी सही है, मैं पढ़ा भी सकता हूँ किसी कोचिंग सेंटर में जाके। 1-2 लाख रुपए महीने के कमाने मेरे लिए कोई बड़ी बात है नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1.5 लाख रुपए की मैं प्राइवेट नौकरी कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसी डिग्री है। मेरा तो इंटरव्यू भी नहीं लेंगे, क्योंकि मैं उस डिग्री का यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। और गुरुग्राम यानी जिसे गुड़गांव बोलते हैं, वहाँ पे इतनी सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनी आई हुई है। लेकिन नहीं भाई, मैंने सरकारी नौकरी नहीं की तो मैं प्राइवेट क्या करूँ। मैंने ये लड़ाई लड़नी है, मेरा बचपन का ही सपना है कि कुछ मरेंगे तो बड़ा करके मरेंगे। नौकरी तो मैं कभी की कर लेता, आज मैं फर्स्ट क्लास ऑफिसर होता, मेरे पास गाड़ी बंगले सब कुछ होते, लेकिन नहीं, वो चीज़ नहीं सही। क्योंकि कोई न कोई व्यक्ति आता है साथियों, और उस जगह पे जहाँ पर बहुत अत्याचार बढ़ जाता है,
जिस जगह पर बहुत अत्याचार बढ़ जाएगा, यानी कि अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, वहाँ पे कोई न कोई आदमी पैदा हो जाएगा। शायद यही कारण है कि मेरे गांव में जो ये सिस्टम जो दबंगगिरी थी है, आज भी है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। जन्म ही इसलिए हुआ तुम्हारा इलाज करने के लिए। इतना डियर फ्रेंड्स, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा थे, परदादा थे, इन लोगों ने इतना टॉर्चर किया है, क्या बता नहीं सकता मैं। इतनी लंबी छलांग लगाने वाले थे, लेकिन लोगों ने वहां पे कसी रख देते थे कि ये व्यक्ति इतनी 21 फुट पे कूदेगा, 21 फुट के ऊपर कसी लगा दो और इसका पिछवाड़ा कट जाएगा। लेकिन अब तुम्हारा पिछवाड़ा काटने के लिए पैदा हुआ मैं, और काट के छोड़ूंगा। जहां जाना है वहां चले जाना। मुझे पता है कि जिनके मतलब बाप के दादाओं के पिछवाड़े काटने की कोशिश की गई, वो लोग भी इन्हीं के साथ जाएंगे, मेरे साथ नहीं आएंगे। मैं आज स्पष्ट नाम नहीं ले रहा, 1-2 दिन के बाद मैं स्पष्ट कहानी भी ही बताऊंगा। मुझे नहीं डर लगता। सच बोलने से मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं लड़ाई ही सच की लड़ रहा हूं। चले जाना। और साथियों, मेरी कोई एक वीडियो नहीं, हरियाणा में सबसे ज्यादा वीडियो मेरी मिलेगी, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी मेरे से ज्यादा वीडियो। मैं आज वीडियो नहीं बनाने लगा, ये YouTube पर तो आप देखने लगे हैं। जियो का 4G फोन आया था 2016 में, तब से लोगों ने देखना शुरू किया है। लेकिन मैं तो 22 साल पहले 2003 से वीडियो बना रहा हूँ। एक करोड़ बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। ये प्रयास किसी को दिखाई नहीं दिया, इन्हें सोचा अब फंस गया ही, अब फंसा देंगे। हमारे चारों तरफ बंदे बैठे हैं, हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं। चलो फंसा देंगे। आप कितने दिन के लिए? आप तब फंसा पाओगे तब जब ये मेरे वाले लोग हैं ना तुम्हारा साथ देंगे, और मुझे पता है साथ देंगे। मुझे ये भी पता है मेरा साथ नहीं देंगे, इनमें दम नहीं है। तो कितने दिन के लिए फंसाओगे? मुझे पहले ही पता लग जाएगा मैं फंस रहा हूं या ये फंस रही हूं। पहले ही पता लग जाएगा। और फिर जेल में जाने से पहले जो हाल मैं करूंगा वो दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को। डियर फ्रेंड्स, आदमी के शरीर में जान है, वो शरीर की जान कुछ नहीं होती भाई। जो हट्टे कट्टे लोग हैं ना, वो
14-15 हज़ार रुपए की बाउंसर की जॉब करते हैं और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो मैं अट्टा कट्टा उठा के भगा दूंगा, उसकी वैल्यू यही है। वो 15 हज़ार रुपए की बाउंसर की नौकरी कर सकता है और क्या कर सकता है वो। लेकिन जिसके पास बुद्धि है ना, वो क्या कर सकता है। जिसके कलेजे में दम हो, जो ये कहता वाह गोली चला, वो क्या कर सकता, वो इंसान क्या कर सकता है। तो मैं वो इंसान हूँ, बुद्धि और यहाँ गोली खाने की हिम्मत रखने वाला इंसान हूँ। मारो गोली, कौन मारेगा देखते हैं। भारत के कानून तो चुतिया कानून है डियर फ्रेंड, चुतिया वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं भारत के कानून के लिए, क्योंकि मैंने देखा है, निर्दोष लोगों की सजा होते हुए देखा है। पड़े हैं बेचारे जेल में, काट रहे हैं आराम से, क्या करें। मैंने डियर फ्रेंड्स नियर अबाउट आज से 1.5 साल पहले कम से कम 10 वीडियो बनाई होंगी कि पूरे देश में या विदेशों में कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल में फंसा हुआ है, उनका साथ मैं दूंगा, उनको रास्ता मैं दिखाऊंगा। किसी को अगर कोई एडवोकेट मिसगाइड कर रहा है, कोई वकील मिसगाइड कर रहा है, कोई गरीब है, कोई साथ नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, क्या मजाल किसी बंदे ने मेरी वीडियो शेयर की हो। मैंने मेरी वीडियो पर एक शेयर भी नहीं देखा, एक शेयर भी। शेयर को गोली मारे, किसी ने लाइक तक नहीं किया। तो इट मीन्स देयर इज ए क्राउड ऑफ जैकल्स ऑन माई फेसबुक। इसका मतलब तो ये है कि मेरी फेसबुक पर गिद्धड़ों की भीड़ है, और क्या है। अरे आप भी कुछ नहीं कर सकते, कोई कर रहा है आप उसे भी कुछ नहीं करने देते, आप उसका भी सहयोग नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे बराबर में खड़े हो जाओ, आप हथियार उठा लो, आप वीडियो को तो शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्या कोई फांसी तोड़ेगा। इतनी हिम्मत है। और जिस वीडियो की कोई वैल्यू नहीं है उसे आप लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। जो व्यक्ति इस देश के बारे में सोचता है, देश में जो गरीब लोग हैं उनके, वो किसी भी प्रकार का मतलब उनके साथ टॉर्चर है, मैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूं। कहीं पर हो, पूरी दुनिया में हो, पूरी दुनिया में नेटवर्किंग है डियर फ्रेंड्स मेरी। पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर मास्टर सुखविंदर खोखा की नेटवर्किंग का कोई व्यक्ति न मिले। लेकिन वहां तक तुम पहुंचाते तो नहीं मेरी आवाज को। क्या फर्क पड़ जाएगा। चलो मत शेयर करो। देखो ये जो मामला है मेरे साथ जो हुआ वो तो मेरे हाथ में है, ठीक है। उसके लिए आप वीडियो शेयर न करें, बेशक मत करें, बाकी करनी चाहिए यार।
करने का फर्ज है। भाई हाँ, लोग दुनिया वीडियो बनाती हैं, मास्टर ने बना दी, मास्टर ने कौन सा गुनाह कर दिया। फर्ज तो बनता है, बट इफ यू आर थिंकिंग नाउ हमारी मतलब बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती होने का कौन से झंडे आपके लहरा रहे हैं कि कोई आपका झंडा उतार के फेंक देगा। अपनी सोच को, अपनी मेंटलिटी को, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज आवर मेंटलिटी। सबसे पहले तो हमें हमारी मेंटलिटी, जो मानसिकता है, वो चेंज करनी पड़ेगी, बदलना पड़ेगा। जो फियर लिए आप घूम रहे हैं, यानी जो डर आपके दिमाग में है, दिल में है, यू विल हैव टू थ्रो आउट। फेंक दो उसे बाहर। ट्राई टू बी ए लाइन, एक शेर बनने की कोशिश करो, नॉट टू बी ए जैकल, एक गिद्धड़ नहीं। लिव यूर लाइफ लाइक एज लाइन, शेर की तरह जियो। यार बेशक गरीब हो, कोई भी है, गरीब हो, कमा कर खाते हो भैया, कोई चोरी खाकर खाते करते हो आप, जो आप डरते हैं। तो सेरेंडिपिटी मीन्स कि भाग्य उन्हीं का उदय होता है जो प्रयास करते हैं। हम किसी को बोल देते हैं ना, यार वो तो बड़ा लक्की है। नो, मानता हूं मैं लक होता है, लेकिन अगर आप चारपाई पर पड़े हैं, यू आर वेस्टिंग टाइम अपॉन योर कोट, यू आर डूइंग नथिंग। आप चारपाई पर पड़े हैं, कुछ कर नहीं रहे, फिर कहते हैं मेरी तो किस्मत खराब है। ये हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी ठूस दी गई हैं। बोला जब भी देता ऊपर वाला छप्पर फाड़ के। अरे छप्पर तो तब फाड़ेगा ना जब छप्पर आप बनवाओगे। जब आपके पास छप्पर ही नहीं है, फाड़ेगा क्या हो? कहने का मतलब प्रयास करो। अगर आप प्रयास करते हैं तो ही कुछ मिलेगा। देखो मान लिया 100 व्यक्ति हैं, 100 के 100 बराबर प्रयास करते हैं। किसी भी फील्ड में, मैं खेती के हिसाब से ही समझाता हूँ। कि 100 व्यक्तियों का खेत है, सभी की एक जैसी जमीन है, सभी ने एक जैसा बीज बोया है, सभी ने एक जैसी खाद डाली है, एक जैसा पानी लगाया है। मतलब दे हैव डन एवरीथिंग सेम। उन्होंने हर वस्तु, हर चीज को बराबर किया है, बट देयर प्रोडक्टिविटी विल बी डिफरेंट। उनका उत्पादन अलग अलग होगा। एक व्यक्ति को हो सकता है कि 1 एकड़ में 50 मन गेहूं हो जाए, एक को 45 हो जाए, एक को 35 हो जाए, एक को 60 हो जाए, एक को 15 हो जाए, और सेम सारी चीजें, सारी सिचुएशंस बराबर हैं। तो जो सबसे टॉप है, जिसका मतलब सबसे ज्यादा पैदावार हुई, जिसकी प्रोडक्टिविटी वाज द लार्जेस्ट, जिसकी सबसे ज्यादा पैदावार, इट मीन्स
कि उसकी सेरेंडिपिटी है। लेकिन अगर अब जो दूसरे हैं, किसी के 15 मन हुई, किसी के 20, किसी के 25, किसी के 30, अगर उसके 70 हो गई, एक के 15 है, तो 70 वाले को हम ये मानेंगे कि सेरेंडिपिटी है, इसका भाग्य है। तो इसका भाग्य है, इसका 15 मन हुई, इसका इट डजेंट मीन कि 15 वाले अगली बार खेती नहीं करेंगे, करेगा फिर भी। तो इसके अब की बार 70 है, दैट्स नॉट कंपल्सरी कि अगली बार इसके 70 ही होगी। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो 45 या 45 पे आ जाए, और जो 15 पे था वो 50 पे चला जाए। लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा ना। We can't live everything on serendipity। हम सब कुछ भाग्य पर नहीं छोड़ सकते। We will have to our deed। जो हमारे काम है वो हमें करना पड़ेगा, वो उसका जो परिणाम है। डियर फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं होता कि आज जो हम कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें आज ही मिले। मैं 28 सालों से प्रयास कर रहा हूँ, 28 सालों से। जब मैं 18 साल का था उस समय मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गरीब बच्चों से मैंने कभी फीस नहीं ली, फीस के अभाव में किसी का नाम नहीं काटा। हजारों बच्चों को मैंने, जो स्कूल छोड़ चुके थे, उन्हें दोबारा स्कूल में भेजा। जो मतलब बिल्कुल भाई हमने तो पढ़ाई ही छोड़ दी। बाई हार्ट दे हैव लेफ्ट देयर स्टडीज। उन्होंने दिल से, मन से पढ़ाई छोड़ दी है। उन्हें भी मैंने दोबारा से ऐसा मोटिवेट किया, वो दोबारा पढ़े। किसी ने 9th क्लास में छोड़ रखी थी तो वो MA BEd तक गए और आज वो गवर्नमेंट जॉब्स में। हजारों स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्हें मैंने बाई फेस, आमने सामने, ये नहीं था कि पहले भी कोई मोबाइल कनेक्टिविटी थी। आजकल मेरी वीडियोस पर बहुत कम व्यूज आते हैं। इट डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन मुझे व्यूज मिलने हैं उस दिन मिल जाएंगे। आई नो ऑल द फार्मूलाज हाउ टू बी पॉपुलर ऑन फेसबुक, यूट्यूब। सारे तरीके जानता हूं मैं। मुझे ये भी पता है कि अगर मैं यहाँ पर गंदा टाइटल डालकर गंदे बातें करता, द वीडियो मस्ट बी वायरल। मुझे विश्वास है गंदी वीडियो वायरल हो जाती है। मैं भी बोल सकता हूँ। मेरे गांव के लोगों ने मेरे को एक बात कही, अच्छी वीडियो बना, पूरा गांव आपका साथ देगा। उससे पहले डियर फ्रेंड्स, ये बात कहने से पहले ढाई से ज्यादा मेरी पढ़ाई की वीडियो हैं। एक्टर सुखबीर खोखा ने एक सॉन्ग पर एक्टिंग की, ऑनलाइन स्टडी सॉन्ग। यूट्यूब पे उससे अच्छा कोई गाना नहीं है, कोई गाना नहीं है।
अगर कोई एक बंदा भी ऐसा गाना लेकर आ जाए, मेरी चाहे आप गर्दन काट देना। एक भी सॉन्ग नहीं है जैसा सॉन्ग हमने रिकॉर्ड किया और जैसी शूटिंग, जैसी एक्टिंग हमने की। मिनी कनाडा के अंदर हरियाणा के बड़े से बड़े कलाकार को नहीं घुसने देंगे। एक्टर सुखबीर खोखा की वहां पे शूटिंग करवाई, तो भाई वो गाने डीजे पे क्यों नहीं बजाए? फिर उन गानों के बारे में क्यों नहीं कहा भाई ये देखो कितने अच्छे गाने एक्टर सुखबीर खोखा ने किया है। एक्टर सुखबीर खोखा हमारे गांव के का है, आन बान शान समझना चाहिए। मैं समझता हूं उसे, और कोई नहीं समझता। आई ऑलवेज से एक्टर सुखबीर खोखा इज the pride of our village, not only our village but whole of the Haryana। हरियाणा का सुपरस्टार है वो, लेकिन किसने नहीं बनने दिया? अपने ही लोगों ने, अपने ही लोगों ने नहीं बनने दिया। जैसी एक्टिंग एक्टर सुखबीर खोखा कर सकता है, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, पूरे दावे के साथ कहता हूं, एक भी उसकी मुकाबले में मेरे सामने ले आओ। कोई नहीं है एक्टर सुखबीर खोखा के सामने। देयर इज नो बॉडी इन फ्रंट ऑफ एक्टर सुखबीर खोखा हु कैन परफॉर्म बेटर देन एक्टर सुखबीर खोखा। एक्टर सुखबीर खोखा से बढ़िया कोई परफॉर्म करके दिखा दे, एक्टिंग करके दिखा दे, ऐसा एक भी बंदा नहीं। बट नो बॉडी इज सपोर्टिंग हिम, लेकिन उसकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ही हैज बीन मेड कंपेल्ड बाई माई विलेजर्स। वो मेरे ही गांव के लोगों ने ऐसा मजबूर कर दिया। ही इज ऑन, क्या बोलूं, दिहाड़ी को दिहाड़ी करने पे मजबूर कर दिया। जबकि करोड़पति होना था वो, लेकिन सपोर्ट नहीं किया। मैंने अकेले नहीं समझा, प्रयास किया। 2 पैसे हमारे पास आने भी लगे थे। 2 से 4 होते, 4 से 8 होते। The persons of my village started burning from under। समझ गए कि मेरे ही गांव के लोगों के अंडर मीन्स नीचे, नीचे आग लग गई। कहां पे, मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा, समझ गए होगे। क्यों भाई, क्या बिगाड़ दिया, क्या बिगाड़ा? इज एक्टर सुखबीर खोखा एबल टू गो ऑन डेली वेजेस ऑन लेबरिंग? क्या वो दिहाड़ी के लायक है? लेकिन बना दिया। क्या मैं यहाँ घर बैठने के लायक? बैठा दिया। डियर फ्रेंड्स, महम का कितना खतरनाक एरिया है। महम 24 दिव्या इंदौरा धानक समाज की एक लड़की थी, मर्डर होता है। पूरे हरियाणा से अकेला जाकर वीडियो बनाने वाला मैं हूं।
सारे पत्रकार दबा दिए, डरते भाग गए, किसी ने सांस नहीं पाड़ा। लेकिन मेरी वीडियो को किसी ने शेयर नहीं किया। देखो मैं क्या क्या लेने गया था भैया, और मैंने ऐसे हजारों मर्डर गिना सकता हूं जो हुए हैं और जिनकी आवाज ही नहीं उठाई गई। किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। मैं किसी जाति विशेष का वो नहीं हूं डियर फ्रेंड्स। देखो मैंने पहले भी बताया था कि कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि मास्टर सुखविंदर खोखा के खिलाफ जाट है। नो, इतने फ्रेंड है मेरे जाट, और रियल में फ्रेंड है। ब्राह्मण मेरे इतने फ्रेंड है, हर जाति में मेरे फ्रेंड है, हर जाति में, ऐसी कोई कास्ट नहीं है इन विच आई वुड से दैट इन विच कास्ट देयर इज नो फ्रेंड ऑफ मास्टर सुखविंदर खोखा। कोई ऐसी जात है ही नहीं जहां पर मास्टर के दोस्त ने हो। तो डियर फ्रेंड्स, आई विल फाइट फॉर इट। सभी के लिए लड़ूंगा मैं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं। अगर मेरी जाति में गंदे लोग हैं भी, मैं अभी उनका भी सपोर्टर नहीं हूं, मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैं एक जो धर्म युद्ध होता है, धर्म युद्ध होता है सच्चाई के लिए, वही युद्ध मैंने लड़ना है। एंड आई विल फाइट। कोई साथ दे या न दे, बट आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई यूनिवर्स, माई गॉड। मुझे मेरे भगवान पर विश्वास है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो सच होती है वो तो डियर फ्रेंड्स सच ही होती है। ट्रूथ इज ट्रूथ, सच सच है। गोल्ड इज नेवर जंट। सोना है, सोने को आप कीचड़ में डाल दो, 1000 वर्ष कीचड़ में डाले रखो, निकाल लो, उसके जंग नहीं लगता। गोल्ड इज नेवर जंट, जंग नहीं लगेगा, वो गले सड़ेगा नहीं, सोना ही रहेगा। तो सेरेंडिपिटी उन्हीं को मिलती है, भाग्य उन्हीं का बनता है जो अपने राह पर चल पड़ता है। मुसीबतें आती हैं, आएंगी, और अगर आपके जीवन में ज्यादा मुसीबतें आ रही है डियर फ्रेंड्स, इट मीन्स कि आप इन्हें पार करो। जितनी बड़ी परीक्षा आप दे रहे हैं, छोड़ो मत यार, ये तो मुझसे नहीं होगा। अब तो वहां तो मेरे रिश्तेदार मना कर देंगे, या तो वो ये हो जाएगा, मेरा ये रिश्ता टूट जाएगा, मेरा चाचा, मेरा पापा, मेरी माँ, मतलब छोड़ो भैया छोड़ो, घर बैठ जाओगे। इट मीन्स यू हैव बीन डिफीटेड बाय योरसेल्फ। आप अपने द्वारा खुद को ही हरा चुके। चलना है, चलो, अकेले ही चलना पड़ता है। सभी ने अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ी। जितने भी महान पुरुष हैं, हाउ मैनी persons whom we say that they are great persons, they started their journey alone. उन्होंने अपनी यात्रा अकेले शुरू की थी।
कठिनाइयां आती जाएंगी डियर फ्रेंड, चलते रहो। कुछ समय बाद वो गम के बादल छटने लग जाएंगे और धीरे धीरे जब आप पीछे देखेंगे तो पीछे लोगों, आपके पीछे आपकी स्पोर्ट में लोग खड़े मिलेंगे कि यार, क्योंकि यूनिवर्स जो होता है, यूनिवर्स वो देखता है कि नहीं भाई, इतनी मुसीबत दे ली, ये चल ही रहा, अब इसके पास भेजो, इस चलो, वो अपने आप स्टार्ट कर देगा, चलो भाई इनका साथ दो। काफिले चलने लगते हैं उन लोगों के साथ। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हम लोग टूट जाते हैं, हम लोग हार मानकर बैठ जाते हैं, भाई नहीं यार छोड़ो, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेखा महराणा बहुत उसको ट्रोल किया गया, कुछ समय तक वो लड़ती रही, लास्ट में वो हार मानकर बैठ गई। बट मैंने हार नहीं मानी, मैं चलता रहा एंड द यूनिवर्स गिव्स ए मैसेज टू रेखा महराणा's हस्बैंड कि मास्टर सुखविंदर खोखा इज रनिंग, ही इज ट्राइंग, he is fighting, go to Master Sukhvinder Khoka, meet him and give courage to your wife, inspire her to be with Master Sukhvinder Khoka and fight. हार मान कर बैठ गई, मैंने तो नहीं मानी, लेकिन मैसेज दिया परमात्मा ने, और अब बहुत जल्द, बस मात्र 3-4 महीने में, पहले तो आप छोटे मोटे यूट्यूबर्स के चैनल्स पर देखते थे, आफ्टर 3 और 5 एंड more 5-6 months, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने, हर टीवी चैनल पर मास्टर सुखविंदर खोखा एंड रेखा महराणा विल बी अपीयर, whole of the world will watch us, सारी दुनिया देखेगी। ये कब संभव हुआ? जब मैं चलता रहा, और अब कुछ ही समय के बाद डियर फ्रेंड्स, पुनः मेरी प्लानिंग है कि नॉट ओनली फॉर हरियाणा बट also for whole of the countries, poor persons who keep any talent will be cooperated by Master Sukhvinder Khoka in every field: acting, singing, dancing, painting, racing, cricketing, reading, competitive exam, government jobs, private corporates की जॉब, सब हर जगह हर बच्चे का साथ दिया जाएगा, एंड विल बी मेड ए फिल्म इंडस्ट्री इन माई विलेज एंड इन माई फार्म। मेरे खेत में फिल्म इंडस्ट्री का भी उद्घाटन होगा बहुत जल्द। ये मैं कहता हूँ, लोग क्या कहते थे, लड़की आ गई,
ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। यहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ नहीं लगी ना, तो मास्टर सुखविंदर खोखा लाइफ इज पेरिस्ड, मतलब फिर मेरी जिंदगी खत्म है अगर मैं ये काम नहीं कर पाया। आई एम श्योर द डे विल कम वन डे, द डे विल कम वन डे when in Khokha village all kinds of persons who keep talent will come to Khokha village, and the same village will feel proud of Master Sukhvinder Khokha, and the persons who are wanting to destroy Master Sukhvinder Khokha will be ashamed, उनका सिर ऐसे झुक जाएगा जो मास्टर सुखविंदर खोखा को बर्बाद करने तक चले थे, क्योंकि दुनिया के कोने कोने से लोग खोखा गांव में आएंगे। Many of the villagers will laugh at this statement. They will make my joke, वो मेरा मजाक करेंगे। Who play card, only play card, मतलब जो ताश खेलते हैं, who are useless, who are wandering in streets will make joke, मजाक करेंगे, यकीन नहीं होगा उन्हें, because they have no so powerful mind. But those persons who are intelligent, who keep knowledge, have understood, who they understand me deeply, will be confident that it will happen, because they know that Master Sukhvinder Khokha has such strong willpower, such confident that he does what he says, कि जो वो कह देता है वो करता है, इतना विश्वास रखता है। कुछ लोग हैं जो मुझे गहराई से समझते हैं। तो साथियों, शाम को मिलता हूँ मैं, द बैटरी इज लो। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद कि आप लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, एंड इफ यू आर ओनली डेड व्यूवर्स, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो आपकी मर्जी है, मन करे तो लाइक कर देना, अन्यथा नहीं। तो अलविदा, जय हिंद, जय भारत।